क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता, सभासद वार्ड नंबर 17, शास्त्री नगर, नगर पंचायत पिपराइच। क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि हमें प्रस्ताव करा है 1.5 साल हो गया। तमाम वार्डों गली नालियों का सड़क का प्रस्ताव करा दिए। ठेकेदार ठेका लेकर काम नहीं कर रहा है। अब कुछ एस्टीमेट बन के आए, एस्टीमेट यहाँ से गायब कर दिया जा रहा है। नगर में काम नहीं कराया जा रहा है। रही बात सफाई की, सफाई के लिए मैं आए दिन यहाँ कहता रहता हूँ कि नगर पंचायत कार्यालय में 15 से 20 कर्मचारी हमेशा गुंडों की तरह रखा गया है। वो गुंडे हैं तो उसमें 8-10 तो गुंडे हैं और उसको रखा गया है, कभी भी हम लोग को हमला हो सकता है। और यहाँ पानी पिलाने के लिए या लड़कियों का, लेडीजों का क्या काम है? इन नगर पंचायत में लेडीज रखा गया है, इसलिए कि आए दिन कोई मुकदमा कायम कराना होगा तो उनसे कराया जाएगा। और कुछ गुंडे टाइप के कर्मचारी हैं जो बदतमीजी हमेशा आए दिन सभासदों से करते रहते हैं। जब ये सफाई की व्यवस्था कही जाती है हो जाएगा, सफाई नहीं होता है। 15 से 20 कर्मचारी नगर पंचायत में घूमते रहते हैं। उनकी पैसा हर माह यहाँ से निकाला जाता है और घूमते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सफाई व्यवस्था बेचारे जितने सफाई कर्मी हैं जो काम करते हैं वो बेचारे काम करते हैं, लेकिन आदमी कम होने के नाते आदमी को भर्ती किया गया। और ये जो आदमी भर्ती है ये सब नगर पंचायत की ऑफिस में दिन भर इधर घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। आज दिन जब भी मैं कोई बड़े बाबू से कोई काम करता हूँ तो बड़े बाबू कहता है चेयरमैन साहब से कहिए। जब कोई बात है चेयरमैन साहब कहिए, क्या चेयरमैन साहब ही सब देखेंगे नगर पंचायत, तो मुझे शिकायत का मौका क्यों मिल रहा है? कोई काम कहे तो लिख के दीजिए, लिख के देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होता है। कहाँ का लिख के दें? जो काम इनका है, जो काम लाइट लगाना, तार देखना, पोल देखना, इनके ऑफिस में जो जिम्मेदार लगाया गया उसको देखना, हम देख के बताते हैं, उसके बाद भी काम नहीं होता है। हमारे वार्ड के साथ, हमारे जनता के साथ अनदेखी किया जा रहा है। नगर पंचायत जो है राष्ट्रपति भवन बना दिया गया है। यहाँ पर दास के ऊपर दास, दासियों के ऊपर दासी रखा गया है। नगर पंचायत नहीं है। हमें लग रहा है कि क्या कहा जाए, बहुत दुर्भाग्य में ऐसे कार्यकाल में ऐसे चेयरमैन के समक्ष मैं चुनाव जीत के आया हूँ, लेकिन लड़ रहा हूँ किसी तरह जनता के बीच अपनी छवि को मैं खराब होने नहीं दूंगा। कुछ लोग मेरा छवि खराब करने के लिए लगे हुए हैं और उसको मैं ध्यान रखते हुए बार बार नगर पंचायत की समस्या को मैं अवगत कराता रहता हूँ, लेकिन कोई काम नगर पंचायत नहीं होता। जब भी कुछ कहा जाता है तो चेयरमैन से कहिए। हाँ, सरकार वादा आए दिन यहाँ पे गुंडे टाइप के आदमी यहाँ पे रहते हैं, हमेशा भरा रहता है गुंडों से। यहाँ जो सफाई कर्मियों के नाम पर रखे गए हैं वो कोई काम नहीं करते, वो गुंडागर्दी बदतमीजी करते हैं समाज का। आज दिन बदतमीजी हो गए, 2 लड़कियाँ हैं, लड़की है, वो भी बदतमीजियों की तरह बात करती है। शिकायत कहीं की है अधिशासी? नहीं, अब अभी हम शिकायत आज मौखिक कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब लिखित कल मैं एडीएम साहब से मिलूंगा, इसकी शिकायत करूँगा। नगर पंचायत में जो भी कर्मचारी भर्ती किए गए उनसे सफाई काम कराया, सफाई कराया जाए उनसे। तमाम आरोप लगता है नगर पंचायत में विकास को लेके, घोटालों को लेके, कचड़े का अंबार लगा हुआ है। क्या भाजपा के शासन में यही सब हो रहा है? देखिए, भाजपा के शासन तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूज्य महाराज जी की छवि इन लोगों द्वारा खराब किया जा रहा है। पूज्य महाराज जी नगर के लिए इतना पैसा भेज रहा है, लेकिन काम के नाम पे बस घपलेबाजी, घोटाला यही हो रहा है। कोई काम नहीं दिख रहा है, सारा पैसा लाइट में लगा दिया जा रहा है, फर्जी काम में। आप बताइए, नगर पंचायत वार्ड 17 के जंगल कार्यालय में 10 इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद के मंगाया जाता है और 7-8 गाड़ी अभी भी खड़ी है। कोई का सड़ रहा है, उसकी बैटरी खराब हो रही है। यहाँ शौचालय सफाई करने वाला मशीन आया था, वो भी वैसे पड़ा हुआ है। जब इसको सफाई करने कहा जाता है, कहता है इसका पूरा सामान नहीं आया है। वहाँ पर 4-5 मवेशी है जो उनको बैठा के वहाँ खिलाया जा रहा है। बाकी मवेशी जो शाम किस्म के रोड पे घूम रहे हैं, उसके लिए काऊ कैचर आया हुआ है, उसमें भारी कमीशन लूटपाट करके वो काऊ कैचर खड़ा कर दिया गया है। तमाम सुविधाएं यहाँ पर मंगाया जाता है, बस कमीशन ले लीजिए, तो इसका कोई उपयोग जनता कर नहीं पाती है। क्या नगर पंचायत की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है जो सरकारी फंड बजट पास हो रहा है? जनता कोई लाभ नहीं है, जनता कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनता जैसे थी, इसके पहले तो पप्पू जायसवाल ने बहुत अच्छा काम किया था। हर जो भी समग्र गांव जो विकास हुआ था पप्पू जायसवाल द्वारा किया। आज जितना भी काम हो रहा है, आज हमारे वार्ड में एक बार तुरंत पहले आप लोग गए थे, इंटरलॉकिंग काम सतीश पांडे, गिरिजस पांडे कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा किया गया। जगह जगह इंटरलॉकिंग धस गया है। मैंने लिखित दे दिया हूँ, आनंद पानंद में उसका पेमेंट कर दिया गया। उसकी सिक्योरिटी धनराशि रोकने के लिए मैं लिखित दिया हूँ। लेकिन नेताजी आपकी बातों को रोक रहे हैं। सरकार कह रही है हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं है, 0 टॉलरेंस का वादा है। वहीं पे नगर पंचायत पिपराइच में क्या कहना चाहेंगे? अगर इस सारी बातों को समस्त अधिकारी या जांच टीम बैठा के पूरे इनकी फाइलों को चेक करवाएं। तमाम जितने भी टेंडर होते हैं, इनकी एफडी उसमें लगती है, उसमें एफडी की उसमें लगती है। एक ही एफडी को फर्जी एफडी कहीं लगा के टेंडर लिया जाता है। वो भी सरकार जो वादा कर रहे हैं, उन्हीं के सरकार के ही नेता बैठे हुए बीजेपी के, उसके बावजूद भी घोटाला किया जा रहा है। क्या करेंगे? वो तो नेता इनको बैठा दिए हैं।
क्या इन पे नहीं जो है बुलडोजर चल पा रहा है? घपलेबाजी हो रहा है, साबित भी हो गया है। अब सरकार की मर्जी, अधिकारी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे। यानी सरकार जो है अपने वादों पे विफल दिख रही। क्या नाम पड़ेगा सर? अश्विनी गुप्ता, सभासद नगर पंचायत पिपराइच, वार्ड नंबर 4। नेताजी, क्या आरोप लग रहे हैं नगर पंचायत को लेकर? विकास पे तमाम आरोप लगे हुए हैं, क्या विकास नजर आ रहा है? नगर पंचायत में तो लगभग 15 महीना से 16 महीने हो गए कार्यकाल का। जी जी इस कार्यकाल में केवल फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पे हो रहा है। जी जी जैसा कि पूर्व में लोकसभा चुनाव के पहले कुछ टेंडर हुए थे लगभग 12 से 15 करोड़ के, जिसमें 3-4 करोड़ रुपए के लगभग टेंडर का कार्य किया गया। बकिया एक व्यक्ति पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, ठेकेदार धीरूमल को दिया गया काम, जिसमें धीरूमल ठेकेदार के द्वारा कब्रिस्तान, करबला और अन्य सड़कें और नाला के टेंडर हुए लगभग 6 से 7 महीने हो गए। अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ठेकेदार के द्वारा। और ठेकेदार कुछ दिन पूर्व एक हम लोगों के सहयोगी, हम लोगों के साथ रहने वाले सभासद को जूतों से मारने के लिए कह दिया। अच्छा, नेताजी लोगों को धमकी दे देते हैं ठेकेदार महोदय, कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि कुछ ठेकेदार ऐसे यहाँ पे हैं जो केवल फर्जी काम करके पैसा लेना चाहते हैं, तो सरकारी धन का बंदरबांट किया जाता है। बड़े पैमाने पे सरकारी धन का बंदरबांट यहाँ किया जाता है। अध्यक्ष बीजेपी के नेता हैं जी, उसके बावजूद क्या अध्यक्ष जी पे बुलडोजर नहीं चल पा रहा है? योगी जी का बुलडोजर क्यों जंग लग गया है? समय आने पर कोई भी हो, क्या व्यास मुनि के तलवार में जंग लग चुका है, लड़ नहीं पा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा सकते हैं, क्या चाहे वो अपने पार्टी का हो या गैर हो। गलत करेगा तो नियम विरुद्ध काम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं होने देंगे, और भ्रष्टाचार का तो आरोप लगने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो एकदम नीट एंड क्लीन व्यक्ति हैं। क्या व्यास मुनि जी के तलवार में जंग लग चुका है? तमाम घोटाले हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। समय समय पे कार्रवाई होगी, आगे हम लोग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी करा चुके हैं हम लोग, उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, जांच का समय भी दिया गया है डीएम के द्वारा 1 माह का। जी, जल्द उसका खुलासा हो जाएगा। यहीं कचरे का अंबार लगा हुआ है, तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन अध्यक्ष जी आंखों पे पट्टी बांध के सो रहा। आप नेता हैं नगर पंचायत, आप सवाल उठाइए, लेकिन कहीं काम नहीं नजर आ रहा है। तमाम नालों में जो पानियाँ लगी हैं, जनता में त्राही त्राही है। हम लोगों ने जायजा लिया नगर पंचायत में घूम घूम के। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 1-8 करोड़ रुपए का काम होना चाहिए, हुआ भी, लेकिन वो गलत तरीके से हुआ। स्वच्छ भारत मिशन पिपराइच नगर पंचायत में फेल नजर आ रहा है, इस पे क्या? एकदम फेल है नगर पंचायत में, क्योंकि सफाई कर्मचारी मस्त, जनता त्रस्त है, सफाई कर्मचारी मस्त है। हमारे ईओ साहब बार बार सफाई को लेकर कर्मचारियों को बैठक करते हैं, लेकिन जब काम पर रहा। राजा ही अंधा हो गया है तो क्या कहा जा सकता जो यंत्र मंगाया गया सफाई के दौरान, या जो लोगों को सफाई कर्मी के तौर पर रखा गया, क्या वो अपना काम सही तरीके से निभा पा रहे हैं? जब सफाई कर्मचारियों को जो यंत्र मंगाया गया सफाई के लिए, वो सब ध्वस्त हो चुका है। 15 से 20 दिन चलता है यहाँ पे यंत्र, उसके बाद ध्वस्त हो चुका है। वो भी उनके रिश्तेदार के द्वारा वो सारे यंत्र उपकरण दिए गए हुए हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी हाँ, तमाम मशीनें लगी आरों पे, लेकिन देख लिया जाए बिसलरी का पानी बॉटल खरीद के पीना पड़ता है नगर पंचायत की जनता को। इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह ठेकेदार लगाया है, उसमें भी उसके लगाने में बंदरबाट किया गया। नगर पंचायत के द्वारा लगभग 37 लाख रुपए का आरओ का टेंडर किया गया, जिसमें आधे आरओ गौरव मधेसिया पार्टनरशिप में उसने काम किया ठेकेदार के साथ मिलके, और इसमें 55% कमीशन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा लिया गया, जिसका जीता जातक सबूत मेरे पास है। उस ठेकेदार को केवल अभी 50% रुपए भुगतान किए गए हैं और 50% उसका पैसा पड़ा हुआ है। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं दर्ज कराई? हमने शिकायत दर्ज कराई है माननीय ईओ साहब से। क्या उसका एक्शन लिया गया? अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो भ्रष्टाचार तो थम नहीं रहे हैं। भ्रष्टाचार थम नहीं रहा है, एक दिन इसका भी अंत होगा। यहाँ जो है ये प्रिय क्षेत्र माना जाता है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब सांसद हुआ करते थे, उनके छवि को खराब किया जाए, क्या कहना चाहिए? माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि कोई खराब नहीं कर पाएगा,
ये अपनी छवि खराब कर रहे हैं और शासन की छवि खराब कर रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीता है, वो पैसा बिटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या नाम है राहुल? नागेश्वर कहाँ के रहने वाले हैं? पिपराइच वार्ड नंबर 1 पे। क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या यही है, नाली हम 10-15 दिन से दौड़ रहे हैं, कोई सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, शिकायत आपने कभी चेयरमैन साहब से किया? हमारा शिकायत यहाँ डायरी पे चेक कर लीजिए, हाँ। 8-10 दिन से डायरी पड़ा हुआ है। 8-10 दिन से क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? हमारी समस्या है जैसे घर में पानी भरा हुआ है, हाँ। कोई कर्मचारी जा रहे हैं बाहर साफ करके चले जा रहे हैं, मान लीजिए। कब से समस्या हो रही है? हमारे 15 दिन से परेशान है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का एक मिशन था स्वच्छ भारत मिशन बनाना, गांधी जी के सपनों को साकार करना, क्या वो नज़र आ रहा है धरातल पे? जी सर। धरातल पे वो काम नज़र आ रहा है? सफाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप तो कह रहे हैं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। कहीं ये बात किसी के दबाव में नहीं बयान दे रहे हैं? नहीं नहीं, बयान में नहीं, आप यहाँ चल के देख सकते हैं, घर पे देखिए। तो पिपराइच नगर पंचायत में सफाई नहीं हो रहा है? सफाई जहाँ हो रहा है सर, हमारा परेशानी हम अपना लेकर आए हैं। तो आप हमेशा परेशान रहते हैं? ठीक। हर महीने में। क्या नाम है आपका? नागेश्वर। आपके पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय सुरेश। वार्ड नंबर कौन सा आपका? 1 है। ठीक। चाहे तो द्वारा दिया गया एक दिन चला, ये सारे मशीन चला रहे हैं, कोई कर नहीं सकता। ये जो फागी मशीन है हमें लग रहा है 1 से 2 बार ही चलाई है। पूरी गर्मी पूरी बरसात खत्म होने जा रही है लेकिन मशीन नहीं चला। और देखिए ये पूरी व्यवस्था है, यहाँ दावत वलीमा सब होता है। ये हंडा देख लीजिए, सब यहाँ चूल्हा का सब रखा हुआ है। यह देखिए एक बार आप वीडियो देखे थे, एक झाड़ू देखिए, एक घटिया किस्म का झाड़ू था, फिर शिकायत बहुत अच्छा किस्म का झाड़ू आया है। ये तो कुर्सियाँ सड़ रही हैं। ठीक।